हेलो गाइस, आज हम इंडिया और चाइना के सीमा विवाद के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया और चाइना का जो सीमा विवाद है कहाँ तक बढ़ चुका है। तो आज हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के सीमा विवाद की। ये हम आपको ग्राफ में बस समझाते हैं कि इंडिया की जो सीमा है वो चाइना से कहाँ कहाँ लगती है। तो आप इस ग्राफ के ज़रिए देख पा रहे होंगे कि इंडिया की जो चाइना से शेयर करता है जो बाउंड्री, वो है एक तो अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा हिमाचल प्रदेश और पांचवा जम्मू कश्मीर। इन 5 जगह पर इंडिया चाइना से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, जिसे हम LAC कहते हैं। LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसमें हम चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इस अगले मैप में आप देख रहे होंगे कि ग्रीन जो एरिया है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडिया जो है वाइट एरिया में है और रेड एरिया में चाइना है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वो LOC कहलाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल। यह अच्छी तरीके से डिफाइंड है। दोनों ही देश इसी को अपनी बॉर्डर मानते हैं, जबकि चाइना और इंडिया में LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जब जो पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं है। यह कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है, जिसके कारण विवाद का कारण बनता है। यह दोनों ही देश अलग अलग सीमा मानने के कारण होता है। वहीं अगर हम अभी के जो सीमा विवाद चल रहा है उसकी बात करें तो 5 मई को पहली झड़प पेंगोंग झील लद्दाख में हुई, जहां दोनों ही सेनाएं आपस में टकराई और उनके बीच में विवाद हुआ, जिससे कि दोनों को ही हाथापाई में दोनों ही सेनाओं के जवान घायल हुए। वहीं अगर हम दूसरी झड़प की बात करें तो 9 मई को नाकुला सेक्टर में सिक्किम में हुई। वहां पर भी दोनों ही सेनाओं के जवान आपस में टकराए। भारत चीन के बीच 61 साल से सीमा विवाद चला आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ही 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था। वैसे ही डोकलाम भूटान में भी हमने देखा था 2017 में, जहां दोनों ही सेनाओं के बीच टकराव 73 दिन तक चला था। फिर कुछ समझौते के बाद दोनों ही सेनाएं पीछे हटी और वहां शांति कायम हो सकी। अगर हम ताज़ा हालात की बात करें तो भारत और चाइना में केवल एक जगह ही सीमा विवाद नहीं चल रहा है, ये 3 जगह चल रहा है। पहला है पेंगोंग लेक, जिसे आप देख पा रहे हैं मैप में। सेकेंड है हॉट स्प्रिंग, जो रेड डॉटेड से लाल की गई है। फिर तीसरा है गलवान वैली। इन तीनों ही जगह भारत और चाइना में सीमा विवाद चल रहा है, जो कि काफ़ी गंभीर हो चुका है। अब हम इन तीनों ही विवादों की पूरी जानकारी लेते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुए और कैसे क्या हुआ। अब हम फर्स्ट बात करते हैं पेंगोंग लेक के बारे में। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पेंगोंग लेक है, जो जो टोटल 134 किलोमीटर लंबी है। ये अक्साई चीन से होकर इंडिया में आती है। इसका 60% भाग जो है चाइना की इधर है और 40% भाग जो है इंडिया की तरफ है। इसे इंडिया ने फिंगर्स में बांटा है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे फिंगर्स में बांटा है, जहां इंडिया फिंगर 8 तक अपना दावा करता है कि वो इंडिया का क्षेत्र है। वहीं जो चाइना है वो फिंगर 2 तक अपना दावा करता है कि ये ज़मीन जो है चाइना की है। अभी इस पेंगोंग लेक में विवाद इस कारण हुआ कि जो चाइना है उसके सैनिक फिंगर 5 तक पेट्रोलिंग करने आए, जिसके कारण इंडियन आर्मी और चाइनीज सेनाओं के बीच झड़प हुई और हाथापाई हुई, जिसके कारण दोनों ही सेनाओं के कई सैनिक घायल हुए। अगर ताज़ा हालात की बात करें तो जो चाइनीज़ आर्मी है वो फिंगर 4 तक आ चुकी है और वहाँ पर 3 से 4 हज़ार सैनिकों को लेकर तंबू गाड़कर बैठ चुकी है और उनके पास कई सारे मिलिट्री वेपन्स भी हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये पेंगोंग लेक का वो वाला फोटो है जहाँ 3 इडियट्स का जो लास्ट का सीन है वो शूट किया गया था। चाइना के द्वारा जो पेंगोंग लेक में हरकत की गई है उसके उसके बाद से ही इंडियन आर्मी ने अपने चाइना से लगने वाले सभी बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ा दी है। ये जो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं गलवान वैली की हैं। ये तस्वीरें सैटेलाइट से ली गई है। गलवान ही वो इलाका है जहां चाइना और इंडिया दोनों ही एक ही LAC को मानते हैं। ये तस्वीरें भारतीय सरजमी की है, जहां हमें चीनी सैनिक की घुसपैठ साफ साफ दिख रही है। जब कई बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंग के बाद यह तय हुआ कि चाइना उसकी सीमा में वापस जाएगा, तब भारतीय सैनिकों ने एक जायज़ा लेने के लिए कि चीनी सैनिक उनके एरिया में गए हैं कि नहीं, वहाँ गए तो वहाँ देखा तो चीनी सैनिक वहीं पर थे। तब इंडियन आर्मी ने उन्हें पीछे जाने के लिए कहा, तो वो उनके बीच में बहस हुई तथा हाथापाई हुई। इस हाथापाई में इंडियन आर्मी के 20 जवान शहीद हो गए और तथा चाइना के भी कैजुअलिटी हुई, जिसकी चाइना ने कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं दी।
इस झड़प के बाद से ही इंडियन आर्मी ने गालवन वैली में अपने सैनिकों की संख्या दुगनी कर दी है और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन आर्मी के खुली छूट दे दी है कि अब कोई भी घुसपैठ हो तो केवल उसका जवाब गोली से ही दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं हॉट स्प्रिंग की। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, हॉट स्प्रिंग में इंडियन आर्मी के जवान और चाइनीज़ जवान दोनों ही एक दूसरे के सामने बॉर्डर के पास ही है। यहाँ इंडियन आर्मी पूरी शक्ति के साथ जुटी हुई है कि चाइना को किसी भी प्रकार की घुसपैठ न करने दी जाए। आज के अपडेट में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।